दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों मैंने इस प्रारंभ से ही कहा कि शिक्षकों को मनमाफी का स्थानांतरण होगा। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी ने कमेंट किया कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही उनको कहा था कि हर हाल में दिसंबर में आप सबों का जो है ना स्थानांतरण हो जाएगा, बिल्कुल वो भी मनमाफी की जगह। तो वो भी बहुत सारे शिक्षक साथी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि जिला का मांगा गया है। तो भी मैंने उन्हें बार बार कहा कि नहीं, आपको प्रखंड में हो जाएगा, यानी कि आपको मनमाफिक स्कूल बिल्कुल हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इस सिलसिले में आगे क्या कदम उठाया गया है और सरकार क्या कदम उठाई है ट्रांसफ़र को लेकर के। हम आइए विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबों को पता है कि बहुत सारे शिक्षकों ने, लगभग 1.5 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया था स्थानांतरण के लिए और धीरे धीरे क्रमबद्ध सभी लोगों का स्थानांतरण हुआ भी। और अब देखिए 27,171 शिक्षकों को उनके मनपसंद के प्रखंड आवंटित कर दिया गया। जिला की तो बात आप छोड़ दीजिए, उनको मन प्रखंड यानी कि जिस प्रखंड में वो जाना चाह रहे थे वहाँ उन लोगों को जाने के लिए ना अनुमति अभी मिल गई है और 31 तक स्कूल में तबादला हो जाएगा। यानी कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि नए साल का जो है ना वो दही चूड़ा जो है वो अगले विद्यालय में आपका होगा, यानी कि नया साल का जो जश्न है वो अगले विद्यालय में यानी कि नए विद्यालय में आप मनाइएगा। तो चलिए इसमें क्या कुछ हुआ है मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। राज्य के सरकारी स्कूलों में अंतर जिला स्थानांतरित लगभग 27,171 शिक्षकों का प्रखंड आवंटित कर दिया गया है और आवंटित प्रखंडों के स्कूलों में इन शिक्षकों का तबादला 16 से 31 दिसंबर तक होने की संभावना है। यानी कि 31 दिसंबर तक हर हाल में, 31 दिसंबर के बाद नहीं, 16 से 31 तक सारे लोगों का हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ कि आपको 31 तक आपको नहीं होगा, आपको 25 से 27 दिसंबर तक जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। भुल्लल चुक्कल भटकल ही होंगे ना, उनको 31 तक होगा, लेकिन 28, 29, 30 तक एकदम हो जाएगा। 31 को तो कोई बाकी ही नहीं रहेंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। शिक्षा विभाग ने इसकी टाइमलाइन तय की है और प्रखंड आवंटन के लिए अंतर जिला आवंटित 27,000 से अधिक शिक्षकों का 5-5 प्रखंडों के विकल्प इस शिक्षा कोष पोर्टल पर मांगे गए थे, जिसमें इन शिक्षकों ने उसको दिया भी, किया भी, आवेदन वहाँ पर किया। इसके लिए 24 नवंबर से, जैसा कि आप सबको पता है, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक तिथि तय थी और प्रखंड आवंटित की तिथि जो है वो 10 से लेकर के 15 दिसंबर तक निर्धारित की गई थी। विधानसभा चुनाव के पहले प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का अंतर जिला तबादला के लिए इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन लिए गए थे और स्थानांतरण जो था वो 41,684 शिक्षकों ने 3-3 जिले के विकल्प दिए थे। जैसा कि आप सबों को पता है कि उन लोग 3-3 जिला का विकल्प दिया था, जिसमें से 24,732 शिक्षकों का विकल्प जो मांगा गया था। इन शिक्षकों को मांगे गए जो विकल्प था उसमें जिला नहीं मिला, यानी कि सारे लोग ऐसे जिला को मांग रहे थे जहाँ पर पूर्व से ही बहुत ज़्यादा शिक्षक मौजूद हैं छात्र संख्या के हिसाब से। तो अब क्या हुआ, फिर से उनसे कहा गया कि ये जो जिला दिए हैं उसमें सीटें खाली नहीं है, तो अगर सीटें खाली नहीं है तो आपका स्थानांतरण कैसे होगा। तो अब क्या हुआ कि उन्हें पुनः 3 जिले का विकल्प दिया गया कि 3 जिला और दीजिए जहाँ पर आपको ट्रांसफ़र लेना आसान हो जाएगा। तो इनमें से फिर क्या किया कि उसमें 9,849 शिक्षकों ने फिर आवेदन किया कि ठीक है, ये 3 जिला में अगर हमें सीट नहीं मिल पा रहा है तो हमें और भी 3 जिला हम देते हैं, अपने जिला के आसपास दिए होंगे वहाँ दीजिए। तो उसमें से 2,439 शिक्षकों को जिला आवंटित भी कर दिया गया। ठीक है, जानकारी के अनुसार तबादले के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र सर ने इसकी तरफ से गाइडलाइन तय किया है और कहा है कि जिन शिक्षकों को चुने हुए 5 प्रखंड की रिक्ति नहीं होगी उन्हें जिला के अंदर अन्य प्रखंड की रिक्ति के हिसाब से स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा, है ना। जो प्रखंड का विकल्प नहीं भरेंगे उनका जिला आवंटन स्वतः खारिज हो जाएगा, यानी कि आपको प्रखंड का विकल्प भरना जो है नितांत आवश्यक है। अगर आप जिला भर दिए हैं और प्रखंड आप नहीं भरे हैं तो फिर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा वहाँ, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले अब रिक्ति जो होगा वो विषयवार के हिसाब से होगा। तो अब सबसे पहले किसका होगा, सबसे पहले होगा उन शिक्षकों का जो नियमित है, यानी कि सीनियर शिक्षकों का खासा ध्यान रखा गया है कि जो सीनियर शिक्षक हैं उनमें से भी, जो सीनियर शिक्षक हैं उनमें भी अगर कोई महिला शिक्षिका है ना,
सीनियर शिक्षकों में यानी कि नियमित शिक्षक यानी कि पुराने वेतनमान वाले में अगर कोई महिला शिक्षिका है तो पहले उनका होगा, उसमें भी लेकिन पहले उनका होगा, उसके बाद फिर पुरुष का होगा। यानी पहले महिला का होगा, उसके बाद फिर पुरुष जो पुरुष हैं उनका होगा। उसके बाद फिर देखिए विशिष्ट शिक्षकों का होगा। जो विशिष्ट शिक्षक किए हैं ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया है तो उनमें से भी ठीक वैसे रेशियो वही रहेगा कि पहले महिला शिक्षकों को प्रधानता मिलेगी और उसके बाद फिर पुरुषों को होगा। और ये ट्रांसफ़र में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिस प्रखंड में आप दे रहे हैं तो वो प्रखंड में जो स्कूल में सीट वैकेंट है और जहाँ शिक्षकों की संख्या कम है, विद्यालय में बच्चों के रेशियो के हिसाब से शिक्षकों की संख्या कम है, वहाँ पर पहले इन लोगों का होगा। उसके बाद बारी आता है अंत में विद्यालय अध्यापकों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद फिर जो बीपीएससी से आए हैं उनका होगा। हालांकि बीपीएससी से आने वाले शिक्षकों का पहले नियम था कि 5 वर्ष तक उन लोगों का आवेदन जो है ना 5 वर्षों तक उनको ट्रांसफ़र नहीं लेना था। बाद में नियम में थोड़ी सी ढील बरती गई और इसमें जो विद्यालय अध्यापक यानी कि विशिष्ट शिक्षक हैं उनको बीपीएससी से आए हैं टीआरई 1 टीआरई 2 से उनको मिलेगा ट्रांसफ़र। उसमें पहले महिला को मिलेगा फिर पुरुषों को मिलेगा। मैं बता दे रहा हूँ कि टीआरई 3 के अगर जो हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बता दे रहा हूँ कि टीआरई 3 वाले आप इंतज़ार करिए मुश्किल से 2 से 3 महीना। यानी कि मैं डेट भी दे रहा हूँ आपको, मार्च के बाद जो है ना, मार्च के बाद आपका निश्चित रूप से आपका भी ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और ट्रांसफ़र सरकार जो है ना वो निश्चित रूप से देगी आप सबों को। ट्रांसफ़र देने में सरकार को कोई परेशानी ज़्यादा नहीं है और ट्रांसफ़र को देने में ज़्यादा सरकार को खर्च भी नहीं है। और अगर आप ट्रांसफ़र से ही खुश हैं तो सरकार इसमें कोई कोताही नहीं बरतेगी और निश्चित रूप से आप सबों को ट्रांसफ़र भी मिलेगा। तो जितने भी हमारे शिक्षक भाई बहन हैं ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं उन सबों का होगा। और मैं साथ साथ ये भी बता दे रहा हूँ कि जो नियोजित शिक्षक हैं फिर उनकी बारी आएगी, समझ गए। लेकिन उसके पहले नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन लेना है और उसके बाद फिर ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है इनकी और भी ज़्यादा सरल हो जाएगी। कारण कि फिर अभी ट्रांसफ़र लेंगे फिर प्रमोशन होगा, फिर वहाँ से फिर दूसरे विद्यालय के लिए जिनका होगा, फिर माने कि 5 से 1 to 5 में है तो 6 to 8 के लिए जाना चाहेंगे। तो सरकार चाह रही कि इसको अभी ठहराया जाए, कारण कि इनका काम अलग से चल ही रहा है, साइड से चल रहा है, इसलिए नियोजित शिक्षकों का भी ठहरना होगा। लेकिन आप जान लीजिए कि ट्रांसफ़र इनका भी होना, नियोजित शिक्षकों को भी ट्रांसफ़र होना तय है। यानी कि बिहार के चाहे कोई भी किसी भी कोटि के शिक्षक हों, चाहे आप नियमित शिक्षक हों पुराने वेतनमान वाले, चाहे आप 34,540 के शिक्षक हों, चाहे आप विशिष्ट शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक हों, सब शिक्षकों को ट्रांसफ़र देने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। और ट्रांसफ़र का जो रट लगा रखे थे पहले से आप लोगों ने, जो भी शिक्षक साथी थे वो रट लगा रहे थे, उन सारे का समस्याओं का समाधान हो रहा है। 3 से 4 महीना में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अभी 27,000 से ऊपर जिन शिक्षकों का जिला आवंटन हो गया है, प्रखंड भी हो जाएगा और ये लोग नए साल में नए विद्यालय में जाएंगे। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।